क्या लिया था, यही गुनाह किया था ना उसने। और तुम तो किसी को मरने से भी नहीं बचा सकती। तुम्हारे भाई ने तो मेरी बहन को खाली हाथ निकाला था, मगर मैं उसकी तरह कमजोर नहीं हूँ। तुम जो चाहे यहाँ से ले जा सकती हो। अपनी बात तो सुनो। बच्चे मेरे, तुम्हारे नहीं है। तुम अपनी जरूरत की चीजें ले जा सकती हो। सवाल तो फिर पढ़ा लिखा है, चाहे ले, मगर आप लोग तो। अच्छा, कल तक जो हमारा ऐप था आज वो अच्छाई में बदल गया। लेकिन आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मैंने तो कभी भाई की तरफदारी नहीं की है। मैं कहता हूँ निकलो। अरे तुबा, क्यों रो रही हो? पप्पू, बाबा ने अम्मा को घर से निकाल दिया और उन्हें भी नहीं जाने दे रहे। क्या निकाल रहे? किसे? अम्मा को। वो कह रहे जाओ अपने घर। नहीं तुबा। पप्पू, बाबा कहते हैं मैं अम्मा के साथ जाऊंगी। नहीं तुबा नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। आओ मेरे साथ, आओ। मैंने क्या किया? मैं कहता हूँ निकल जाओ। क्या हो रहा है? क्यों रो रही है भाभी? क्यों निकाल रहे हैं आप इन्हें? ये रोएगी तो इसकी माँ को बेटी के आंसुओं का एहसास होगा। किसी को एहसास दिलाने का ये कौन सा तरीका है? ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी भाई। क्या कसूर है इनका? तुम्हारा भी क्या कसूर था? अगर मेरा कोई कसूर नहीं था, जो कुछ मेरे साथ किया गया वो आप इनके साथ करें। क्या फर्क रह जाएगा आप में और जवाशा में? सबा, ये हमारा मामला है, इसे हम तय करेंगे। उन्हें सबक देने के लिए ऐसा करना जरूरी है। ये आपका मामला नहीं है भाई, ये मेरा मामला है। जो कुछ मेरी किस्मत में लिखा है वो मैं इनकी किस्मत में नहीं लिखने दूंगी। ठीक है, ये सवार की बहन है, लेकिन इन मासूमों ने क्या कसूर किया है? इनसे इनकी माँ को क्यों अलग कर रहे हैं आप? उन लोगों ने पलट कर नहीं पूछा। सुमेरा बेगम घर जाएगी तो वो लोग यहाँ आने पर मजबूर होंगे। जवाशा आए ना आए, सुमेरा भाभी कहीं नहीं जाएंगे। ये इनका घर है और आप इन्हें इनके घर से नहीं निकाल सकते। तुम इन लोगों की तरफदारी कर रही हो जो तुम्हारी तबाही के जिम्मेदार है। मेरी तबाही की जिम्मेदार भाभी नहीं है। और भाई, अगर आपने सुमेरा भाभी को घर से निकाला तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और जिंदगी भर आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। देखा तुमने, ये वो लड़की जिसकी तुम लोगों ने कदर नहीं की। से पहले सबा भाभी, मुझे माफ कर दो सबा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं भाभी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये आपका अपना घर है, यहाँ से कौन निकाल सकता है आपको? भाभी मत रोए, मत रोए। ज़फ़ार, पुत्र मैं तूफान के आने से पहले बंद बांधना चाहती हूँ। मुझे यकीन है अल्लाह ताला सब खैर करेगा। अब तो ठीक है, आपको जाना तो आप जाइए, लेकिन मुझे मजबूर ना करें आप बिल्कुल भी। कहाँ तक छोड़ेगा पुत्र, कब तक? ये जो दिन गुजर रहे हैं ना, यहाँ को और भड़काएंगे। हमारे पास तो बड़ा अच्छा बहाना है, कह देंगे मी की वजह से नहीं आ सके। ऊपर से मेरे भाई का हादसा, वडे साहिल का टेलीफोन आया था, लाली की माँ से बात हुई।
मेहरू सभा को लेके वहां पहुंच चुकी है। पत्र जाना तो पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, आप जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भाभी। क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? गोली मार देंगे ना मुझे, मार दे गोली मुझे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मुझे बेबाक औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये भी उनको जाके बताइएगा कि सब अगर रात के अंधेरे में मुकर्रम अली शाह के घर जा सकती तो वो कुछ भी कर सकती है। मैं सिर्फ एक तमाशा बन के रह गया हूं, वो अपनी मनमानी करते फिरे और मैं सब मट्टी का माधु बन के बैठा रहा हूं। बेगैरत नहीं हूं मैं। और इन खुश सितारों को जाके ये भी बताइएगा कि हमारे लिए सब है। अरे तू तो बिल्कुल पागल हो गया है पत्र। हाँ, पागल हो गया हूं, पागल हो गया हूं मैं बिल्कुल। अरे जनाब, तुम्हारे नकूश भूल गए, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गए। फिर ये डर भी पैदा हो गया कि 18-19 साल के बाद वहां जाकर तुम्हें ये एहसास ना पैदा हो गया हो कि हमारे साथ निकल के गलती की थी। सोचा तुमसे पूछ लें कि तुम्हारा इंतजार किया जाए या कोई दूसरा प्रोग्राम पकड़ लें। अच्छा, तो जनाब को इस उम्र में नए प्रोग्राम की फिक्र होने लगी है। ठीक है भाई, ठीक है। अरे जनाब, उम्र की क्या बात है। हमने तो अपनी उम्र से दुगने लोगों को देखा है कि वो खैर एनीवे, छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि क्या सूरत हाल है, सबा कैसी है और जवार शाह से बात हुई? नहीं, कहाँ हुई। और पता है हसन, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं बर वक्त पहुंच गई। जवार शाह ने सारे में मशहूर कर दिया था कि खुदा न खास्ता सबा घर से भाग गई है। ओहो, ये तो बहुत ही जाहिल आदमी है। फिर क्या, मैंने यहाँ आके सारी बात बताई और उसे देखो, ना तो हॉस्पिटल पहुंचा ना अब तक यहाँ हवेली आया है। शहबाज उसके घर जाके मैसेज छोड़कर आया था और बाबा साई ने खुद भी फोन किया। पता नहीं दोनों माँ बेटा कहाँ जाके छुप गए। फिर तो सबा बहुत परेशान होगी, है ना? बहुत परेशान है। मैं सोच रही हूँ हसन, इस दफा उसे अपने साथ ले आओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन तुम्हारे बाबा साईं का क्या रद्द अमल है? क्या वो उसे आने की इजाजत दे देंगे? हाँ, मुझे लगता है कि सबा की हालत देखकर काफी पछता रहे हैं, शायद भेज ही दे। अच्छा तुम बताओ, बच्चे कैसे हैं? हाँ, बच्चे ठीक हैं। वो भी परेशान है कि तुम क्यों नहीं आई। फिक्र नहीं करो, मैं 1-2 रोज में आई जाऊंगी। 1-2 रोज में ही वापस आ जाना, इसलिए कि हमें सूने घर की आदत नहीं है जनाब। थैंक यू, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। बाबा साईं, उन लोगों को आना होता तो अब तक आ चुके होते। आप खुद सोचिए, इन हालात और ऐसे माहौल में तो सब अब घुट-घुट के जिएगी। उस बेचारी ने तो पहले भी आपके फैसले पे सर झुका दिया था और आज भी आपके फैसले की मुंतज़िर है। हाँ, हम भी सबा की वजह से बहुत परेशान हैं। हम अगर चाहते तो जवार शाह को लाकर यहां अपने कदमों में डाल लेते, लेकिन ये लड़की अब भी उसकी तरफदारी कर रही है। उसे समझाओ कि ये गलत है, समझाओ उसे। नहीं बाबा साईं, मेरे ख्याल में तो वो ठीक कर रही है। तालीम इंसान को यही सिखाती है। अगर वो भी जवार की तरह दुश्मनियां करने लगे तो उसमें और जवार में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन अब आपको उसके भले का सोचना है। लेकिन वो लोग जो सोचे बैठे हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो समझते हैं हम चुप जाएंगे, बेटी की इज्जत की खातिर उनके दरवाजे पर जाकर उनसे भीख मांगेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तुम उसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन पहले हम उससे बात करेंगे। थैंक यू बाबा साईं, मुझे यकीन है सबा इस फैसले से खुश होगी। आज हम पहली बार पछता रहे हैं, पहली बार। अम्मी ने आखिरी दफा पूछा है कि आप अपना फैसला बता दें। ओफो, कितनी बार पूछेंगे? रोज ही पूछते, इसलिए पूछते हैं कि शायद आपको किसी दिन अकल आ जाए। कहते हैं कि हर आने वाला लम्हा नया शौर देता है, लेकिन लगता है शौर तो आपके करीब चक्कर ही नहीं लगाता। ये उन लोगों की तरफ चक्कर लगाता है जिन्हें इसकी जरूरत होती है, समझे तुम? अच्छा प्लीज
मेरी खातिर आखिरी दफा आप अपने फैसले पे नजरसानी कर लें तो इनायत होगी। क्यों? अपनी जिंदगी के फैसले पर तुम्हारी खातिर नजरसानी क्यों करूं? हाँ, समझ में नहीं आता कि तुम लोग एक ही बात को बार बार क्यों दोहराते हो। इसलिए क्योंकि आप जो फैसला कर रही हैं वो गलत है, जज्बाती है, और आप में शौकन को बर्दाश्त करने का हौसला बिल्कुल भी नहीं है। मुझ में हर चीज बर्दाश्त करने का हौसला है, शौकन को भी। आप समंदर में उतरी नहीं तो आप उसकी गहराई का अंदाजा कैसे लगा सकती हैं? अच्छा, अब ज्यादा दादी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। अच्छा, तो फिर क्या जवाब दूं? बता दो कि मेरे फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है और ना आएगी। और अगर अजाब बन गया आपका ये फैसला तो मैं तुम्हारे पास और अम्मी अब्बू के पास शिकायत करने नहीं आऊंगी। उन्हें बता दो कि शादी तो मैं जहांगीर से ही करूंगी। उसे कम से कम मेरी कदर तो है। ओके। आप सलामुअलैकुम दादा साईं। वालेकुम सलाम बेटा। बेटे, हम समझते थे कि हमारा हर फैसला दुरुस्त होता है। अब हार है बेटा। नहीं दादा साईं, आदमी हर फैसला सोच समझकर और उसके तवक्को के मुताबिक दुरुस्त करता है, लेकिन कुछ ना कुछ काम तो किस्मत भी दिखाती है ना। तुम्हें हमारी वजह से गलती हुई है ना बेटा, हम इसका इंसाफ करेंगे। हमने सोचा है कि हम तुम्हें उससे तलाक दिलवाएंगे। नहीं नहीं दादा साईं, ये दूसरा गलत फैसला होगा। सबा, जी दादा साईं, तलाक भी तो बदनामी का दाग है। आपका इतना नाम है, सब लोग आपको जानते, क्या कहेंगे कि आजम खान की पोती को तलाक? क्यों? कहा जाएगा कि खराबी मुझ में थी। नहीं नहीं दादा साईं, नहीं, मैं अपने खानदान की बदनामी नहीं चाहती। हम तुम पर फख्र कर सकते हैं बेटा। यकीनन तालीम ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम मेहरू के साथ कराची चली जाओ। अभी तो नहीं जाऊंगी दादा साईं, कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी। वैसे भी अम्मा और बाबा बहुत परेशान है ना। तुम्हारी वजह से परेशान है बेटा। इस तरह उदास रहोगी तो और दुखी हो जाएंगे। खुश रहने की कोशिश करो बेटा। इस तरह तो हम शर्मिंदा हो जाते। बाबा सही इजाजत। अल्लाह की अमान बेटा, अल्लाह की अमान। अल्लाह खुश रखे बेटा। जाओ भाई, मैं हर दूसरे रोज फोन करूंगी, सुमेरा भाभी को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। मैरू, जाकर फोन कर देना, वरना परेशानी होगी।